हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सबका स्वास्थ्य पानी अच्छा होगा। मैं आपका अपना दोस्त मुमताज मालिया। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। अब पहले जो कल पढ़ा था उनके बारे में रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो, हमने पढ़ा था भरत भट्ट के बारे में। भरत भट्ट ने राष्ट्रकूट राजकुमारी महालक्ष्मी के साथ विवाह किया था। फिर भरत भट्ट के बाद में राजा बने थे अलट। अलट को हम आलू राहुल भी कहते हैं, और आलू राहुल इनकी उपाधि थी जो भाटों द्वारा दी गई थी। अलट की जानकारी हमें सारणेश्वर अभिलेख से मिलती है। अलट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था, और यह हमारे राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। अलट के बाद में राजा बनते हैं नरवाहन। नरवाहन के समय गोइलवश कमजोर हो गया था, और नरवाहन के बाद में राजा बनते हैं शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के समय परमारों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था और वहां पर अपना अधिकार कर लिया था। फिर शक्ति कुमार के बाद में राजा आते हैं रणसिंह या कर्णसिंह, दोनों एक ही हैं। फिर रणसिंह के दो पुत्र हुए थे, क्षेमसिंह और राप। राप ने अपना एक अलग गांव बसाया था, सिसोदा गांव। राप सिसोदा में रहने लगे थे। फिर क्षेमसिंह राजा बनते हैं, और क्षेमसिंह के दो पुत्र हुए थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह ने पृथ्वीराज तृतीय का साथ दिया था, लेकिन पीछे से जो नाडोल के चौहान थे, कीर्तिपाल जी ने हम कित्तू भी कहते हैं, उन्होंने क्या किया था, आक्रमण कर दिया था, और सामंत सिंह बहाकर बड़ौद गुजरात में आ गए थे, और उसने बड़ौद अपनी राजधानी बना ली थी। फिर क्या हुआ था कि मेवाड़ पर अधिकार कीर्तिपाल को हो गया, लेकिन यह बात कुमार सिंह को पता चलती है, तो कुमार सिंह मेवाड़ पर आक्रमण करता है, कीर्तिपाल पर आक्रमण करता है, और वहां से कीर्तिपाल बहाकर जालोर चला जाता है, और जालोर में चौहान वंश की स्थापना करता है 1181 में से। आज हम इनसे आगे के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखो, सामंत सिंह और कुमार सिंह तो हमने पढ़ लिया। इनके बाद में एक राजा आता है जिनका नाम है रावल जैत्र सिंह। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, क्लास शुरू करने से पहले एक काम जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। बस और कुछ नहीं करना, लाइक और शेयर कर दीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखो, रावल जैत्र सिंह का कार्यकाल रहता है 1213 से 1253 ईस्वी तक। रावल जैत्र सिंह मेवाड़ के राजा बनते हैं 1213 में, और 1253 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। देखो, रावल जैत्र सिंह की बात में दिमाग में एक बात थी अपने पूर्वजों की। वो कौन से पूर्वज, क्या बात थी, थोड़ा याद कीजिए पिछली वाली क्लास को, कि जो सामंत सिंह पर आक्रमण किया था नाडोल के कीर्तिपाल ने, फिर जालोर जाकर चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने की थी। तो यह सामंत सिंह को हरा दिया था, और फिर कुमार सिंह था। कुमार सिंह भी बदला लेना चाहता था, लेकिन बदला नहीं ले पाया। लेकिन जो रावल जैत्र सिंह ना, यह क्या करना चाहता था, अपने पूर्वजों का बदला लेना चाहता था। तो रावल जैत्र सिंह अपने पूर्वजों का बदला लेना चाहता था, और बदला लेना चाहता था कहा, जालोर। और जालोर में कीर्तिपाल के वंशज के लोग क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। यानी जालोर में कीर्तिपाल के वंश के राजा थे। जालोर में किस वंश के राजा थे, कीर्तिपाल वंश के राजा थे। इधर ये रावल रतन सिंह इनसे क्या लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है। तो देखो, रावल रतन सिंह नहीं, रावल जैत्र सिंह। तो रावल जैत्र सिंह क्या करता है, जालोर पर आक्रमण करता है। क्या करता है, जालोर पर आक्रमण करता है। और प्यारे दोस्तों, इस जालोर में राजा होता है उदयसिंह। प्यारे दोस्तों, जालोर में राजा कौन होता है, उदयसिंह। रावल जैत्र सिंह क्या करता है कि इस जालोर पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। उदयसिंह को पता चलता है कि जैत्र सिंह से जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम इससे युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि रावल जैत्र सिंह उदयसिंह पर बहुत भारी पड़े थे, बहुत भयंकर सेना थी इनकी। इन पर इन्होंने ये सोचा कि हम इनसे युद्ध नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते। तो उदयसिंह ने संधि का प्रस्ताव भेजता है। उदयसिंह क्या करता है प्यारे दोस्तों, संधि का प्रस्ताव भेजता है। किसे भेजता है, रावल जैत्र सिंह को। और संधि का प्रस्ताव भेजता है, तो एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, भारत का इतिहास हो, राजस्थान का इतिहास हो, अगर संधि हुई है तो 90% विवाह जरूर हुआ है।
तो यह उद्देश्य क्या करता है कि रावल रतन सिंह के पास संधि का प्रस्ताव रखता है और दोनों बन जाते हैं दोस्त। प्यारे दोस्तों, दोनों क्या बन जाते हैं? दोस्त। अब देखो इधर उद्देश्य की एक पौत्री थी जिनका नाम था रूपा देवी, और ये रूपा देवी के पिता का नाम था चाचिंग देव। चाचिंग देव की पुत्री थी रूपा देवी, और उदयसिंह की पौत्री चाचिंग देव की तो पुत्री थी और उदयसिंह की पौत्री थी, यानी उदयसिंह की तो क्या ही पोती और चाचिंग देव की क्या ही बेटी। चाचिंग देव की क्या थी? बेटी थी। अब देखो इन्होंने संधि का प्रस्ताव बना, दोनों क्या बन गए? दोस्त बन गए। तो प्यारे दोस्तों, दोनों क्या बन गए थे? दोस्त बन गए थे। और दोस्त बन गए। इधर जो रावल जेत्र सिंह थे ना, इनके पुत्र थे तेज सिंह। प्यारे दोस्तों, इनके पुत्र कौन थे? तेज सिंह। तेज सिंह का विवाह हो जाता है किसके साथ? रूपा देवी के साथ। किसके साथ? रूपा देवी के साथ। तेज सिंह का विवाह रूपा देवी के साथ हो जाता है और दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है। दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है। रावल जेत्र सिंह ने देखो जालौर पर आक्रमण किया, तो जालौर का राजा था उदयसिंह, और उदयसिंह की पार नहीं पड़ती है, युद्ध हारने के कगार पर आ जाता है, जीतना नामुमकिन हो जाता है। तो ये क्या करता है? संधि का प्रस्ताव भेज देता है और इधर ये संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। तो इसे बोला भी संधि करते हैं तो तू मुझे क्या देगा? ये दोस्त बन जाते हैं। फिर इस संधि के प्रस्ताव से विवाह होता है किसका? रूपा देवी व तेज सिंह का। ये रूपा देवी उदय सिंह की पोती थी और चाचिंग देव की क्या थी प्यारे दोस्तों? बेटी थी। इधर अब देखो रावल रतन जेत्र सिंह के समकालीन, भाई रावल जेत्र सिंह के समकालीन कौन कौन राजा थे? यहां तो देखो इन्होंने विवाह हो गया, इनकी दोस्ती किस में बदल गई है? रिश्तेदारों में बदल गई है। रावल जेत्र सिंह के समय समकालीन दिल्ली का राजा था इल्तुतमिश। ये वही इल्तुतमिश है जो रजिया सुल्तान का क्या था? पिता था। अब देखो रावल जेत्र सिंह के समय इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध होता है, और प्यारे दोस्तों रावल जेत्र सिंह के समय इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध कौन सा होता है? भूताला का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? भूताला का युद्ध। तो देखो ये भूताला कहां पड़ता है? देखो ये भूताला पड़ता है प्यारे दोस्तों उदयपुर में। कहां पड़ता है? उदयपुर में। और ये एकदम नागदा के क्या है? समीप है। ये कहां है? नागदा के समीप, यानी नागदा के पास है। ये भूताला की युद्ध प्यारे दोस्तों 1222 से लेकर 1229 तक चला था, और एग्जैक्ट सही तारीख अगर कहीं लिखी हुई आती है तो इस युद्ध की 1227 मिलती है। कितनी मिलती है? 1227 ईस्वी। तो देखो ये भूताला की युद्ध होता है रावल जेत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य। भूताला का युद्ध रावल जेत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य होता है। यह युद्ध 1222 से लेकर 1229 तक चलता है प्यारे दोस्तों। अगर एग्जैक्ट सही तारीख अगर किसी किताबों में लिखी हुई मिलेगी तो आपको 1227 मिलेगी। इसका कोई पुराणिक तथ्य नहीं मिला है कि भाई इसकी क्या है। ये एनसीईआरटी की किताबों में 1227 दे रखा है, तो हमें एनसीईआरटी किताबों सही है, आपको पता है, तो एनसीईआरटी किताब में 1227 है, तो हमें भी ध्यान में रखना है कि यह युद्ध 1227 में हुआ था। तो ये युद्ध होता है रावल जेत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य। तो इधर रावल जेत्र सिंह की तरफ से बालक व मदन दो सेनापति थे। बालक व मदन दो क्या थे? सेनापति थे। और रावल इल्तुतमिश और इनके बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, और युद्ध इल्तुतमिश क्या कर जाता है? हार जाता है प्यारे दोस्तों। क्या कर जाता है? हार जाता है। तो यहां से ये भागते हैं। कहां से? भूताला से भागते हैं, और भूताला से भागकर वापस कहां जाना चाहते हैं? दिल्ली जाना चाहते हैं। तो ये भूताला से भागते भागते, तो जैसे भूताला से भागते हैं तो इनके आगे यहाँ एक राजधानी मिलती है इनकी, नागदा। और ये नागदा राजधानी को क्या कर देते हैं? भागते भागते नष्ट कर देते हैं प्यारे दोस्तों। भागते भागते नष्ट कर देते हैं किसे? नागदा राजधानी। इल्तुतमिश जैसे युद्ध हारता है तो ये यहाँ से भागते हैं, और भागते भागते नागदा को नष्ट कर देते हैं। बापड़ भाषा में कहनी के जामता चोर का झींटिए चोखा,
का कोई चोर जावड़ लाग रहा की हाथ है वही चोखो तो आ कह रहे हो भाई और कोई चीज तो यो कोनी ऐसा युद्ध में बिचिया और नागदा राजधानी दिखी इन्हीं लूट रहे ले गया। तब रावल जत्रशेह के समझ में आया था कि अगर हम राजधानी समतल जगह पर बनाएंगे तो एरा गेरा नथु गेरा कोई भी लूट कर जा सकता है, इनू आयो लूट रहे ले जैसी। तो अपने राजधानी कोई पहाड़ी इलाका पर बनानी चाहिए और पहाड़ी इलाका पर था दुर्ग किस है चित्तौड़ दुर्ग। तो रावल जत्रशेह नवीन राजधानी बनाता है चित्तौड़ को। चित्तौड़ दुर्ग को नवीन राजधानी के रूप में राजधानी बनाया गया था किसके द्वारा? रावल जत्रशेह के द्वारा। और ये जो चित्तौड़ राजधानी बनी थी मेरे प्यारे दोस्तों, ये 3 नंबर की राजधानी बनी थी। पहली राजधानी गुवाहाटी के समय नागदा, फिर अलट अपनी राजधानी को चेंज करता है और कौन सी बनाता है? अहड़। और अब देखो ये जो रावल जत्रशेह ना इसने अपनी राजधानी को चेंज करते और कौन सी राजधानी बना ली? चित्तौड़ राजधानी बना ली। तो देखो इस भूताला युद्ध की जानकारी हमें कहां से मिलती? जानकारी प्यारे दोस्तों, भूताला युद्ध की जानकारी हमें मिलती है हमीर मद मर्दन से। कहां से मिलती है? हमीर मद मर्दन से। और ये हमीर मद मर्दन जयचंद द्वारा लिखी गई है। हमीर मद मर्दन प्यारे दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? सॉरी, जय सिंह सूरी द्वारा लिखी गई है। जय सिंह सूरी द्वारा। हमें हमीर मद मर्दन से भूताला युद्ध के बारे में प्यारे दोस्तों जानकारी मिलती है और यह हमीर मद मर्दन जय सिंह सूरी द्वारा लिखी गई है। देखो भूताला के युद्ध रावल जत्रशेह व इल्तुतमिश के मध्य होता है। इसमें इल्तुतमिश की पराजय होती है। इल्तुतमिश भागते भागते नागदा राजधानी नष्ट कर देता है और इधर रावल जत्रशेह अपनी नवीन राजधानी चित्तौड़ को बनाता है। यह युद्ध एग्जैक्ट अगर सन पूछा जाए तो 1227 है, अन्यथा हमको 1222 से लेकर 1229 मिलता है। फिर इनके भूताला युद्ध की जानकारी हमें हमीर मद मर्दन से मिलती है जिसके रचयिता कौन है? जय सिंह सूरी है। और इस जो हमीर मद मर्दन है इसमें हमीर शब्द या अमीर शब्द ये प्यारे दोस्तों इल्तुतमिश के लिए प्रयोग किया गया है। हमीर शब्द और अमीर शब्द यह इल्तुतमिश के लिए प्रयोग किया गया है। अब देखो एक इतिहासकार है डॉक्टर गोपीचंद हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा प्यारे दोस्तों इसने किसने? गौरी शंकर हीराचंद ओझा इसने रावल रतन सिंह को मध्यकालीन मेवाड़ का शक्तिशाली व बलवान राजा कहा है। शक्तिशाली व बलवान राजा कहा है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने रावल जत्रशेह को मध्यकालीन मेवाड़ का किसका? मध्यकालीन मेवाड़ का एकदम शक्तिशाली व बलशाली राजा बताया गया है। किसे? रावल जत्रशेह को। फिर डॉक्टर एक इतिहासकार आता है प्यारे दोस्तों डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये बताते हैं कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल यानी रावल जत्रशेह के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है मध्यकालीन मेवाड़ का। किसके द्वारा? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार रावल जत्रशेह के समय 1248 में प्यारे दोस्तों रावल जत्रशेह के समय 1248 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद द्वारा असफल आक्रमण किया गया था। नासिरुद्दीन महमूद द्वारा असफल आक्रमण किया गया था। कब किया गया था? 1248 ईस्वी। देखो हमने पढ़ा रतन सिंह के बारे में एक बार और देख लेते हैं। रावल रतन सिंह युद्ध होता है एक इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध भूताला की युद्ध। यह युद्ध 1222 से लेकर 1229 तक चलता है। एग्जैक्ट अगर तारीख देखने को मिलती है तो हमें 1227 मिलती है। यह भूताला पड़ता है उदयपुर में और भूताला के एकदम समीप है नागदा। यह युद्ध होता है रावल जत्रशेह व इल्तुतमिश के बारे में। यह वही इल्तुतमिश है जो रजिया सुल्तान का क्या था? पिता था। यहाँ पर इल्तुतमिश की हार हो जाती है। रावल जत्रशेह का
पराक्रम इतना तेज होता है कि ये हार जाते हैं, बादशाह की सेना हार जाती है। तो इधर से इल्तुतमिश क्या हो जाती है, भाग जाते हैं। तो भागती है तो ये नागदा से होकर जाते हैं। भाई जैसे भूतालय से आगे जस्ट कौन सी है, नागदा। तो भागते भागते ये नागदा को लूट लेते हैं, नष्ट कर देते हैं और नष्ट कर देते हैं और ये यहाँ से भाग जाते हैं। तब रावल जयद्रथ के मन में एक विचार आता है कि अगर हम समतल जगह पर अगर राजधानी बनाएंगे तो कोई एरा गेरा नथ वगैरह कोई भी आकर क्या कर ले, जगह लूट ले। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहाड़ी इलाके पर क्या बनानी चाहिए, राजधानी बनानी चाहिए। तो उस समय पहाड़ी इलाके पर कौन सा दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग किस पर था, पहाड़ी इलाके पर था। तो रावल जयद्रथ सिंह द्वारा चित्तौड़ क्या बनाई जाती है, अपनी नई राजधानी बनाई जाती है। और इस भूतान युद्ध की जानकारी हमें हमीर मद मर्दन से मिलती है पहले दोस्तों। और हमीर मद मर्दन के रचिता जय सिंह सूरी है। और इस हमीर मद मर्द में जो हमीर और यामीर शब्द प्रयोग किया गया है वो इल्तुतमिश के लिए किया गया है। फिर डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा इतिहासकार आते हैं, वो कहते हैं कि मध्यकालीन मेवाड़ का शक्तिशाली और बलवान राजा हुआ तो वो कौन हुआ, रावल जयद्रथ सिंह हुआ है। फिर एक इतिहासकार और आते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, वो कहते हैं कि मध्यकालीन मेवाड़ का श्रवण काल किस काल को कहा जाता है, रावल जयद्रथ सिंह के काल को मध्यकालीन श्रवण काल कहा जाता है। अब अगले जो राजा बनते हैं उसके बारे में देखें। प्यारे दोस्तों, रावल जयद्रथ सिंह के बाद में अगला राजा बनता है रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह राजा बनता है 1253 ईस्वी से लेकर 1273 ईस्वी तक। 1253 से लेकर 1273 तक रावल तेज सिंह क्या बनता है, मेवाड़ का राजा बनता है। तो हम देखेंगे पहले रावल रतन सिंह के अन्य नाम, रावल तेज सिंह के अन्य नाम या उपाधियां। तो देखो इनके अन्य नाम था, एक नंबर उमापति वारलब्ध, एक था परम बटारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर। रावल तेज सिंह की उपाधियां मिलती है हमें, एक तो है उमापति वारलब्ध, परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर। ये इनकी क्या है, उपाधियां। इनके समय, किसके समय, रावल तेज सिंह के समय, रावल तेज सिंह के समय 1260 ईस्वी में मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया था। रावल तेज सिंह के समय मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया था। और यह ग्रंथ देखो कौन सा ग्रंथ था, तो प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा था प्यारे दोस्तों, सारावक प्रतिक्रमण सूत्रचूरणी। सर्वाक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये 1260 ईस्वी में तेज सिंह के समय पहला मेवाड़ का चित्रित ग्रंथ लिखा गया था। और किसके द्वारा लिखा गया, तो प्यारे दोस्तों ये कमलचंद द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, कमलचंद द्वारा लिखा गया था। और किस पर लिखा गया था, तो ये प्यारे दोस्तों ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था। ताड़ के पत्तों पर लिखा गया। रावल तेज सिंह के उपाधियां थी उमापति वारलब्ध, परम बटारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर। इनके समय मेवाड़ चित्रशैली का चित्रित प्रथम ग्रंथ 1260 ईस्वी में लिखा गया था। वो प्रथम चित्रित ग्रंथ था सर्वाक प्रतिक्रमण सूत्रचूरणी। और यह कमलचंद द्वारा लिखा गया था। और किस पर लिखा गया था, तो ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था।
फिर नोट लगाकर लिखना मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत। तो मेवाड़ चित्र की शैली की शुरुआत महाराणा कुंभा के समय होती है प्यारे दोस्तों। किसके समय होती है? महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा को प्यारे दोस्तों, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत महाराणा कुंभा ने की थी और महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। फिर है मेवाड़ चित्रशैली का सबसे बड़ा ग्रंथ। प्यारे दोस्तों, मेवाड़ चित्रशैली का सबसे बड़ा ग्रंथ है सुपानसा सरिमय। मेवाड़ चित्रशैली का सबसे बड़ा ग्रंथ है प्यारे दोस्तों सुपानसा सरिमय, जो हीरानंद द्वारा लिखा गया है। हीरानंद द्वारा लिखा गया है। किसके समय? मोकल के समय, राजा मोकल के समय। देखो, मोकल के समय हीरानंद द्वारा सुपानसा सरिमय ग्रंथ लिखा गया था, जो मेवाड़ चित्रशैली का सबसे बड़ा ग्रंथ है। फिर है राजस्थानी चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, यानी अपने राजस्थान के जो राजस्थानी भाषा है उस चित्रशैली में जो चित्रित ग्रंथ लिखा गया था, तो प्यारे दोस्तों वो था 10वें कालीन सूत्र चूरणी। फिर था प्यारे दोस्तों, एक तो था 10वें कालीन सूत्र चूरणी, एक था ओद नियुक्ति वर्ती। ये दोनों प्यारे दोस्तों 1060 ईस्वी में लिखा गया था। तो देखो, मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत महाराणा कुंभा ने की थी और महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। फिर है मेवाड़ चित्रशैली का सबसे बड़ा ग्रंथ, तो प्यारे दोस्तों सुपानसा सरिमय था, जो हीरानंद द्वारा लिखा गया था, और ये जो सुपानसा सरिमय था राजा मोकल के समय लिखा गया था। फिर है राजस्थानी चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, जो राजस्थानी भाषा है उसका जो प्रथम चित्रित ग्रंथ था वो था 10वें कालीन सूत्र चूरणी ओद नियुक्ति वर्ती, और ये दोनों 1060 ईस्वी में लिखा गया है। फिर रावल तेजसी के बाद में राजा आता है समरसिंह 1273 से 1301, और समरसिंह के बाद में राजा आता है रावल रतन सिंह। इनका राज्यकाल था 1301 से 1303। इनके बारे में दोस्तों कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, भर के कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। भर के जितना आपसे हो सके उतना भर के कमेंट कीजिए। धन्यवाद।